बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोरोना के बाद सूरत हाल ये है कि वो इंटरनेट जो पाकिस्तान में सिर्फ इंटरटेनमेंट और फन के लिए इस्तेमाल होता था, अब वो हर इंसान की जरूरत बन चुका है। अब खाना मंगवाने का मामला हो या गाड़ी पे सफर करने का मामला, पहले सिर्फ एक ये तफरी थी, पहले सिर्फ एक ये सहूलत थी, लेकिन अब ये जरूरत बन चुकी है। बैंकों की तवील लाइन में खड़े होने के बजाय ऑनलाइन बिल पे कर देना न सिर्फ सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि वक्त को बचाने का सबब भी बनता है। क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? टेक्नोलॉजी की एक्सपेंशन की कितनी गुंजाइश मौजूद है? पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के अंदर कितनी वुसअत मौजूद है, कितनी ताकत मौजूद है? ये तमाम प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं, ये किस तरीके से अपने राइडर्स की, किस तरीके से उन लोगों की कि जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ना कोई काम करना है, लोगों तक सामान पहुंचाना है, उनकी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हैं। न सिर्फ सेहत का ख्याल, बल्कि उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनको बेहतर मुनाफा देने के लिए भी कौन से इकदाम किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर मौजूद हैं मुंतका प्राचा साहब, जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं फूड पांडा पाकिस्तान के। उनसे पूछते हैं कि फूड पांडा किस तरीके से आने वाले चैलेंज को, कि जो लोगों के रुजू की सूरत में आ रहा है, उसको पूरा करने की तैयारी कर रहा है। मुंतका प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्राचा साहब, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इससे पहले यूट्यूब का इस्तेमाल लोग करते थे, फेसबुक का इस्तेमाल लोग करते थे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल लोग करते थे, इंटरनेट के 3-4 इस्तेमाल थे जो इंटरटेनमेंट से मुतालिक थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग रुजू कर रहे हैं, खास तौर पर आप लोगों की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, दीगर ऐप्स की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, सिर्फ सहूलत के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए। तो लोगों के इस बदलते हुए रुझान को फूड पांडा पाकिस्तान किस तरीके से केटर करने के लिए तैयार है, किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इनहेंस करके लोगों को सहूलत देने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, आजकल की सिचुएशन में जब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है तो टेक्नोलॉजी को ही अपनाना जो है वो सबसे लॉजिकल स्टेप था। ये एक स्टेप पूरी दुनिया में हुआ है, पाकिस्तान में भी ये काफ़ी अरसे से हम यहाँ प्रेजेंट हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑर्डर वॉल्यूम्स जो है वो वैसे ही बढ़ रहे थे। लेकिन ये कोविड के टाइम्स पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ की ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बिकॉज हर कोई जो है वो शिफ्ट हो गया टू ऑनलाइन ऑर्डरिंग। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो डेली उसमें लोग ऐड हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स, तो नए रेस्टोरेंट्स डेली हमें रीच आउट करते हैं कि जी हमें भी रजिस्टर होना है। हमारे जो होम शेफ्स हैं उधर भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है उस साइड पे। बहुत सारे लोग जो अभी घर बैठे हैं, तो घर बैठ के वो अपनी सेकंड आमदनी की सोर्स जो है वो ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्होंने भी आके रजिस्टर बहुत ज़्यादा किया है। हम देख रहे हैं इंशाल्लाह तकरीबन कोई 1 लाख होम शेफ्स की तरफ हमारा एम है कि हम उनको प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, इसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं आने वाले अब जो वक्तों के लिए, और अभी जो इस वक्त चल रहा है कि जाहिर है कि आपने बताया कि होम शेफ इसमें ऐड हुए हैं, रेस्टोरेंट्स आपने मजीद ऐड किए हैं, तो जरूरत बढ़ती जा रही है इन सारी चीजों की कि इसको एक्सपेंड किया जाए, इसको बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हमने अपने साथ साथ एक्सपेंशन जो है उसको भी रोका नहीं, नई सिटीज़ में जाके हमने लॉन्च किया है। पिछले 2 महीने में अगर हम देख ले तो हमने 6 नई सिटीज़ में जाके लॉन्च किया है फूड पैंडा को। अगले आने वाले महीनों में भी हम देख रहे हैं 2 से 3 सिटीज़ हम लॉन्च करेंगे हर महीने। वो इसीलिए बिकॉज हर शहर में हर जगह पे ज़रूरत पड़ रही है अब ऑनलाइन ऑर्डरिंग की, क्योंकि सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम जितना असिस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स को अपनाने में, उतना फ़ायदा है पाकिस्तान को भी, उतना फ़ायदा सिटीजन्स को, उतना फ़ायदा है हमारे सारे जो ऑर्डरिंग वेंडर्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको। अच्छा, एक चीज और ये है कि कोरोना के बाद जो है रेस्टोरेंट सब मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है आप जैसी एप्स के ऊपर, फूड पांडा के ऊपर डिपेंडेंट है, या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब उनका सारा कारोबार जो है वो इसी के गिर्द घूम रहा है। तो रेस्टोरेंट्स को कोई सहूलियात दी है आपने इस हवाले से कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सके? जी बिल्कुल, हमने 2-3 जगहों पे उनको सहूलियत दी हैं। हमने एक तो उनका जो एक डिलीवरी एरिया होता है उसको हमने काफ़ी रेस्टोरेंट्स के लिए बढ़ा दिया हमने, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐप पे देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो उन तक पहुंच सकें। दूसरा जो हमने किया है वो हमने कोई तकरीबन 500-600 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स को और होम शेफ्स को हमने PPEs प्रोवाइड किए हैं, जिसमें ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, बॉडी सूट्स वो भी हैं, ताकि सेफ्टी और हाइजीन का खूब ख्याल रखा जा सके। तीसरा, इसके अलावा हमारा जो है वो हमने कुछ पार्टनरशिप्स की हैं थर्ड पार्टीज़ के साथ। हमने इंश्योरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस की है फॉर द रेस्टोरेंट्स, जिसमें कोविड की कवरेज भी है, उनकी शॉप्स की कवरेज भी है। उसके साथ साथ हमने एक्सेस टू लोन्स, उसके साथ भी हमने एक थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट की है। थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं टू द रेस्टोरेंट्स।
अच्छा, जो आपका डिलीवरी बॉय है वो वायरस से कैसे महफूज रह सकता है? क्योंकि जाहिर है उसका इंटरेक्शन उस फर्द से भी होना है कि जिसने उसको फूड तैयार करके देना है, उसका इंटरेक्शन उस फर्द से भी होना है कि जिसको उसने फूड डिलीवर करना है। तो 2-3 जगह उसका इंटरेक्शन होना है, फिर उसने सड़क पर भी जाना है, किसी से रास्ता पूछना है, किसी जगह जो है उसने पहुंचने के बाद 4-5 हो सकता है लोगों से उसका राब्ता हो। तो उसको महफूज रखने के लिए जो तमाम SOPs हैं वो फॉलो की जा रही हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका, और आपके चैनल के ज़रिए सारे पाकिस्तान को जो है ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमने अपने राइडर्स को हर जगह जब वो शिफ्ट अपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको एक अपना SOPs जो है वो दिखानी बड़ा ज़रूरी होती है। तो हर राइडर के पास मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर होता है ताकि वो SOPs फॉलो हो सकें। उसके साथ साथ हमने रेस्टोरेंट्स पे भी बड़ा इम्प्लीमेंट किया है, उनके साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, वो भी बड़ा हमारे साथ मिलके फैसिलिटेट करते हैं इस चीज़ को। तो बड़ा स्ट्रिक्टली हमने ये मेजर इन्वॉल्व किया हुआ है कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो, जिसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट जो है उसको हमारे साथ कोई पैसे एक्सचेंज नहीं करने पड़े, वो खाना वहाँ रखते काउंटर पे, राइडर आए इंटरेक्शन के बगैर खाना पिक करे, आके कस्टमर को दे, कस्टमर जो है वो भी कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पे हो, वो ऐप के थ्रू कह सकता है कि जी आप इस जगह पे हमारे घर पे खाना रख दें, ताकि मिनिमम इंटरेक्शन हो लोगों का। उसके अलावा हमने अपने जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं उस पर भी हमने डिस्काउंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं अभी कोविड के टाइम पे। तो उससे फ़ायदा ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो कैश पेमेंट की जगह ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ अपना फोकस डालें। उससे ये होता है कि जी कैश पर इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ती, तो राइडर के साथ आपको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ती, और आप खाना जो है वो आराम से वहाँ पर रख के राइडर जो है वो जा सकता है। अच्छा मुंतका साहब, इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस वक्त जो कोरोना के बाद पूरी दुनिया जो है वो एक नफ्सियाती दबाव में है। हम ये देख रहे हैं कि लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा बाइंग परचेजिंग की तरफ, लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा कि कोई चीज ऑर्डर करें तो शायद वो वायरस फ्री हो या ना हो। 2-3 तबकात हैं, एक तबका तो खुलकर जा रहा है, खुद खरीदारी करके आ रहा है, लेकिन जो इस वक्त तक आइसोलेटेड है, घर पर बैठा हुआ है, क्वारंटाइन है, जो स्टे होम की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहा है, उसका एतमाद बहाल करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि उसको ये अंदाजा हो सके कि जो कुछ भी डिलीवर हो रहा है वो हिफ्ज़ाने सेहत के तमाम उसूलों के साथ हो रहा है। और इसके अलावा फूड पांडा जो है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगाह है कि हमने लोगों को वायरस से बचाने के लिए किस तरीके से काम करना है। देखिए जी, हमारे राइडर अगर आप देखें तो बड़े विजिबल होते हैं रोड्स पे, पिंक एंड ग्रे रंग की शर्ट होती है तो काफ़ी विजिबल होते हैं। आप नोट करेंगे कि हर राइडर जो है वो ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ लेके जाता है। तो एक तो वहाँ से इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिल सकता है जो लोग घर में बैठे हैं और जो ऑर्डर कर रहे हैं, कि SOPs जो है वो रेस्टोरेंट्स के एंड पे भी और हमारे एंड पे भी खूब फॉलो हो रही है। अब रेस्टोरेंट से मेरा मुराद सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं है, हर लेवल का रेस्टोरेंट भी है। और उसके साथ साथ जो हमने शॉप्स अभी ऑन बोर्ड की हैं अपनी, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, आपके फार्मेसीज़ हो गई, उसके अलावा जो होम शेफ्स हैं, इन सब को बाकायदा हम लोग कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन भी भेजते हैं, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं ताकि SOPs फॉलो किए जा सकें। और अगर आप पूरी दुनिया में भी देखें तो पूरी दुनिया में सारा फोकस जो है वो डिलीवरी के ऊपर आया है। वो इसीलिए आया है बिकॉज अगर हम WHO की स्टडीज़ भी देख लें तो इसको काफ़ी सेफ़ मोड ऑफ डिलीवरी करार दिया गया है। जो राइडर्स हमारे होते हैं जो लेके जाते हैं, परचेजिंग करते हैं लोगों के बिहाफ पे, अब हर घर में अगर हर फर्द घर से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह अगर एक राइडर निकले तो हमारे पास अगर 15-20 हज़ार राइडर्स पाकिस्तान में अभी डेली डिलीवरीज करते हैं, तो सिर्फ वो लोग जो हैं वो रोड पे घूम रहे हैं एज अपोज टू हर घर से 4-4, 5-5 लोग वो बाहर जाएं। अच्छा मुंतका साहब, ने बड़ी अहम बात की है कि आपके राइडर्स जो हैं वो सिर्फ फूड से ज्यादा अब जो है वो दीगर चीजों की डिलीवरी को भी यकीनी बना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद इसी के ऊपर आपसे मजीद तफसील से भी बात करेंगे कि क्या फूड पांडा आप सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप से ज्यादा जो है वो एक ग्रोसरी डिलीवरी या मिसलिनियस डिलीवरी ऐप बन गई है। इसी के ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुंतका पराचा साहब, जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं फूड पांडा पाकिस्तान के, जो ऐप अब सिर्फ खाना पहुंचाने से ज्यादा एक जरूरत बनते जा रही है, जिस ऐप के अंदर अब मजीद चीजें भी ऐड हो गई हैं। सिर्फ अब आपने पिज्जा ऑर्डर नहीं करना, सिर्फ आपने अब बर्गर नहीं मंगवाना, सिर्फ बिरयानी और इस तरह के मुरगन खानों के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना फूड पांडा के जरिए, बल्कि दीगर चीजें भी मंगवाई जा सकती हैं, दीगर चीजें भी बाहिफाजत आपके घर तक पहुंच सकती हैं। क्या चीजें ऐड हो रही हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को एनहांस कर रहा है। मुंतका पराचा साहब, क्या सूरत हाल है? हम ये देख रहे हैं कि अब ऐप जब खोलते हैं तो पहले सिर्फ रेस्टोरेंट्स का मेन्यू सामने हमारे आता था, अब उसके अंदर काफी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। शॉप नाउ का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ये शॉप नाउ का ऑप्शन है क्या?
जी, शॉप्स में अगर आप जाएं तो आपको अपने इलाके में जितनी शॉप्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं वो नज़र आती है। अब शॉप से मुराद ये है कि आपके ग्रोसरी स्टोर्स जो होते हैं वो वहाँ पे लिस्ट होते हैं। उसके अलावा आपकी फार्मेसीज़, उनको भी हमने ऑन बोर्ड किया ताकि लोग घर बैठ के अपनी दवाइयाँ मंगवा सकें। उसके अलावा अभी हमारे और स्पेशलिटी शॉप्स भी कुछ ऑन बोर्ड आई हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली हैं, थोड़ी स्टेशनरी वाली हैं। इसके अलावा तो बेसिक एम ये है कि जी घर बैठ के आप अपनी सारी जो नेसेसिटीज़ हैं, डेली नेसेसिटीज़, वो आप आराम से इजीली कन्वीनियंटली घर बैठ के हमारी ऐप के थ्रू मंगवा सकें और आपको एक प्रिडिक्टेबल 20 से 25 मिनट का डिलीवरी टाइम मिले और आप वेरी इजीली प्रिडिक्टेबल तरीके से अपना सारी ऑर्डरिंग जो है वो घर से बैठ के कन्वीनियंटली प्लेस कर सकें। अच्छा प्राचा साहब, आप एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बहुत करीब से देख रहे हैं, उसको चला रहे हैं, लोगों की जरूरियात को उसमें एड ऑन्स करते जा रहे हैं। तो आपने कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जब आप लोगों को काम की इजाजत मिली एसओपीज फॉलो करने के साथ, तो आपने लोगों के बिहेवियर में कोई फर्क देखा है कि लोगों का बिहेवियर क्या है? क्या वो डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त भी, या अब भी पाकिस्तान के अंदर लोग ये समझते हैं कि जी किसी जगह से जाकर चीज को लेके आना बेहतर है? तो लोगों का इस प्लेटफॉर्म की तरफ रुजू कैसा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमें ये बड़ा बेनिफिट है कि हम पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान में हैं, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स का एक कॉन्फिडेंस लेवल फूड पैंडा के ऊपर आ गया है कि अगर हम एक चीज़ ऑर्डर करेंगे तो वो उसको पता है कि उसको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी तरह जब कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ऑब्वियसली ऑनलाइन के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा आया कस्टमर्स का, एक सर्ज आया ऑर्डर्स का, तो उस सर्च का सबसे बड़ा जो बेसिक जो क्या कहते हैं आप फाउंडेशन थी, वो थी बेस्ड ऑन दिस कंसिस्टेंसी एंड दिस कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव ऑन फूड पैंडा। तो हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स ऐड हुए हैं। ऐड होने के अलावा उसके वो जो एक कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो मेंटेन किया गया। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमने न्यू अपने वर्टिकल्स लॉन्च किए, जिस तरह हमने अभी शॉप्स का लॉन्च किया है, तो उधर भी बड़ी जल्दी उसकी अडॉप्शन आई है फ्रॉम द कस्टमर साइड। तो जनरली लोगों का रुझान बढ़ गया है ऑनलाइन की तरफ, बहुत ग्रोथ आ रही है, हर किसी का फोकस उसी साइड पे ही जा रहा है। सिर्फ उस पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि उनको ईज़, कन्वीनियंस के साथ साथ कंसिस्टेंसी, उसके साथ साथ उसको अच्छी प्राइसिंग और उसके साथ साथ उसको कंसिस्टेंसी मिले। तो प्राइसिंग के ऊपर भी हमने बड़ा काम किया है। हमने अपने डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए, हमने वाउचर्स अपने किए, जिस तरह पहले मैंने मेंशन किया था आपको, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट्स डाले। सो ये सारे डिस्काउंट्स मिला के एक कस्टमर को एक सस्ता ऑप्शन जो अपनी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो अवेलेबल हो रहा है हर किसी को घर से अपने बैठ के। अच्छा, क्वालिटी की आपने बात की, तो क्या रेस्टोरेंट्स की स्क्रूटनी भी आप लोग करते हैं कि अगर एक पिज्जा वाला है जिसको आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी भी फूड पांडा की होती है, या बस रेस्टोरेंट को ऑन बोर्ड करना आपकी जिम्मेदारी है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड करना है, लेकिन हम अगले रेस्टोरेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ऊपर एक ये हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया होता है कि हम कॉन्स्टेंटली रेस्टोरेंट्स को एजुकेट करते हैं। हमारा इस पर भी थोड़ा एक प्लान है एजुकेशन का ऑन रेस्टोरेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। वो प्रिटी सून आप लोग उसके अनाउंसमेंट जो है वो देखेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि सारे रेस्टोरेंट, स्पेशली अगर हम होम शेफ्स की बात करें जो घर से बैठ के काम करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों पे कि फॉर एग्जांपल पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब आप खाना जो है हमारा राइडर, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है कि जब खाना राइडर पिक करता है, हाइजीन का लोगों का एक बड़ा कंसर्न है आज के दौर में। जी जी बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो हमने पीपीईज उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करके सारे एसओपीज को हम इंश्योर करते हैं कि वो फॉलो हो। हम वेंडर को भी कहते हैं कि अगर राइडर ने फॉलो नहीं किया तो आप हमें बताएं। राइडर को भी हम कहते हैं कि अगर वेंडर के साइड पर थोड़ी सी कोई आपको कोताही नजर आ रही है तो आप हमें बताएं ताकि हम उनको एजुकेट कर सके। अच्छा पराचा साहब, थोड़ा सा ना आपकी एक्सपर्टीज से भी हम फायदा लेना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो टेक्नोलॉजी का डिफ्यूज है, जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है, ये चंद बड़े शहरों तक है। हम देखते हैं जो बड़ी तमाम ऐप्स हैं बशमूल फूड पांडा, इसके अलावा जो ऐप्स हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, किसी खास परचेजिंग के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, आप ये कह लें कि ट्रैवलिंग के अंदर, तो वो सारे चंद बड़े शहरों तक महदूद हैं। आने वाले वक्तों में अगर आप अपनी नजर को डालें, अपने विजन को डालें, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के छोटे शहरों तक और उसके बाद मजीद देहात तक या कस्बों तक, जहां पर 3G की सहूलत मौजूद है, 4G की सहूलत मौजूद है, स्मार्टफोन लोगों के हाथ में है, तो वहां तक भी ये डिफ्यूज हो पाएगी, या पाकिस्तान में ये जो टेक्नोलॉजी है चंद बड़े शहरों के मकीनों तक जो है वो महदूद रहेगी? एक्चुअली अगर आप फूड पैंडा को देखें तो फूड पैंडा अभी तकरीबन 26 से 28 सिटीज़ में ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान की, जिसमें बहुत छोटे छोटे शहर भी शामिल हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मतलब हम लाड़काना में भी हैं,
तो सिंध को अगर हम देखें तो कराची जैसा बड़ा शहर लेके लाड़काना सखर जैसे शहर, वहाँ पे भी हम मौजूद हैं। अभी हमने कसूर लॉन्च किया है। हम इसी तरह बहुत छोटे शहरों में भी हैं, हम केपी में भी हैं, हम बलूचिस्तान में भी हैं। सो अक्रॉस पाकिस्तान हम हर सूबे में हैं। पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं है। जो आपकी जहाँ आपकी 4G की पेनिट्रेशन है, जहाँ आपका स्मार्टफोन अवेलेबल है, वहाँ इजीली बहुत आराम से फूड पैंडा तो लॉन्च कर ही सकता है अपनी सर्विसेज। और आपकी जो बाकी दीगर और सर्विसेज हैं जो इसी इंडस्ट्री में काम करती हैं, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेसेस हैं, वो बहुत इजीली वहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं। थोड़ा सा चैलेंज आता है पाकिस्तान में एज अपोज टू मे बी सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि आपको थोड़ा लोकलाइज होना पड़ता है। तो आपने एग्जांपल देख ली, पाकिस्तान में बहुत बिजनेसेस लॉन्च होते हैं, तो उसमें हर बिजनेस कोशिश यही करता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा लोकलाइज कर ले, ताकि जो वेस्ट की चीज़ें हैं उसकी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस लें और उनको लोकली इम्प्लीमेंट कर सकें इन द कंट्री, इन पाकिस्तान। जो हर हमारे सूबे में थोड़ा सा डिफरेंट बाइंग बिहेवियर होता है, तो उसको अपने सामने रखते हुए हम उस तरह अपनी प्रोसेसेस को भी ट्वीक कर देते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस को भी ट्वीक कर देते हैं। और कोई चीज़ जो है वो कोई हर्डल नहीं है पाकिस्तान में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, स्पेशली ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी की साइड पे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी ग्रोइंग मार्केट होगी? पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोगों का जो तर्ज जिंदगी है वो मुख्तलिफ है, लोग अच्छा खाना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो किसी एक चीज तक महदूद रहे। तो आपको लगता है कि हमारा सोशल बिहेवियर और जो सारा हमारा रहन सहन का स्टाइल है उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को हम वेलकम करें और ये एक्सपेंड जो हो सके पूरे मुल्क के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान जो है अभी इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट कंट्री है जहाँ पे अभी डिजिटल की इतनी प्रेजेंस नहीं हुई और यहाँ पे अभी बहुत ग्रोथ होनी है। 4G ऑलरेडी पाकिस्तान में है, 5G की डिस्कशंस हो रही हैं। सारी बेसिस ही आपकी टेक्नोलॉजी की वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो बेस करती है, बिकॉज इंटरनेट होगा तो लोगों को एक्सेस होगा हर टाइप की टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान का जो रिटेल मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, $200 बिलियन प्लस की मार्केट है पाकिस्तान की। अगर उसका 1%, जो अभी हम लेस देन 1% जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, ये नंबर अगर 10% पे पहुंच जाता है तो आप उसी से ही अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ग्रोथ की पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। तो एज लॉन्ग एज हम अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें, एज लॉन्ग एज हमारे टेलीकॉम्स जो है वो ग्रो कर सकें हर शहर हर कस्बे में, एज लॉन्ग एज हम गवर्नमेंट के साथ अपना डायलॉग जो ऑलरेडी चल रहा है और चलता जाएगा उसको हम बरकरार रखें, पॉलिसीज़ को हम फ्रेमवर्क को इसी तरह कंटिन्यू रखें ऑन द पाथ जिस पे हम ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, तो ग्रोथ जो है वो शुड बी वेरी वेरी ईजी एंड इट शुड बी एक्सपोनेंशियल इन द कंट्री। अच्छा, एक आखिरी चीज के ऊपर तबसरा कर दीजिएगा पराचा साहब कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सूरत हाल है कि लोगों का कारोबार जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर ही है। तो आपके जो मेन पार्टनर हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा आप डील फराम कर रहे हैं डिस्काउंट की कि जिसकी वजह से उनका जो कारोबार पहले ही तबाह हाल है उसको कोई ना कोई ऑक्सीजन मिल सके, वो बच सके? हमने अपने एंड से जी बहुत अपने फंड्स जो है मार्केटिंग के बढ़ा दिए। मार्केटिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम उनको एडवर्टाइज़ करें, उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है कि जितना एडवर्टाइज़ करेंगे उतने लोगों को पता चलेगा कि अभी क्या डील चल रही है और उससे ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो रेस्टोरेंट को प्लेस हो। इसके अलावा हमने अपनी जो डिस्काउंट्स हैं वो भी बहुत बढ़ा दिए हैं। अगर आप अभी नोट करें हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तो तकरीबन 70% ऑफ कि आपको बहुत सारी डील्स मिलेंगी। तो हमने अपना जो इन्वेस्टमेंट है इनटू द कंट्री वो पिछले 2-3 महीनों में बहुत एक्स्ट्रा ऐड की है और उसको हम आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एज वेल। चले, बहुत शुक्रिया। मुंतका पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर कमर्शियल फूड पांडा पाकिस्तान। बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि फूड पांडा पाकिस्तान किस तरीके से लोगों की जो ज़रूरियात हैं, लोगों को सहूलत फराम करने का जो काम है, ख़ास तौर पे कोरोना के ऐसे वक्त में कि जब SOPs को फॉलो करना है, जब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, तो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को सहूलत फराम करने का, उनके घर के दरवाजे पर सहूलत फराम करने का काम कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक वक्त था नाजरीन के सिर्फ काली पीली टैक्सियां हमारे सफर के लिए दस्तयाब थी और वो टैक्सियां भी के चौक चौराहे पे खड़े होकर घंटों उनसे बार्गेनिंग करना पड़ती थी। खवातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो, तमाम लोग लाइन में लगना जरूरी था कि टैक्सी वाला आएगा, उससे आप बात करेंगे, वो तैयार हुआ तो आपको सफर के लिए लेकर जाएगा, अगर वो तैयार नहीं हुआ तो वहां पर ही बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा।
फिर हमारी जिंदगियों के अंदर हमने देखा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी 3G और 4G के आने के बाद खास तौर पर वो जो टैक्सी का तकलीफ दे मरहला था, सफर के लिए जो पूरी एक तैयारी करना पड़ती थी, वो आसान हो गया क्योंकि टैक्सी अब आपके घर में बैठे हुए बगैर किसी बार्गेनिंग के आपके दरवाजे पर मौजूद होती है। और सिर्फ काली पीली टैक्सी की तरह एक खटारा गाड़ी नहीं होती, बल्कि गाड़ी के अंदर आराम का आपकी जरूरत के मुताबिक ख्याल भी रखा जाता है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि अब बहुत जरूरी होते जा रही है। पहले सिर्फ सहूलत थी, अब हमारी हर घर की जरूरत बन गई है। इस जरूरत के अंदर करीम किस तरीके से हमारी जिंदगियों में मजीद आसानी पैदा करने के लिए इकदामात कर रहा है, किस तरीके से हमारी सेहत की हिफाजत के लिए इकदामात कर रहा है, आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ीशान बेग साहब, जो करीम के कंट्री जनरल मैनेजर हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बेग साहब आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, पाकिस्तान में हम ये देखते थे कि पहले जब कोरोना नहीं आया था, पाकिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग की इस तरीके से ना हम लोग ने कभी ख्याल किया, ना हमारी सोसाइटी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों की जरूरत बन गई है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की तरफ उन्होंने जाना है, उन्होंने चाहे खाना मंगवाना हो, चाहे उन्होंने सफर करना हो। बेशक पहले एक बहुत बड़ी सहूलत थी कि आपको एक अच्छी आरामदेह सवारी जो है वो करीम के थ्रू मिलती थी, लेकिन अब तो ये हमारी जरूरत है कि हम लोगों से कम बराह रास्त इंटरेक्ट करें। तो करीम इस चैलेंज को निपटने के लिए कोई नई चीजें जो है मुतारिफ करा रहा है, कोई सुपर ऐप टाइप की चीज भी आ रही है, या पुरानी टेक्नोलॉजी को आप एडवांस किए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया। मैं थोड़ा सा बताता चलता हूं कि जैसे ही कोरोना अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान पे हिट किया, तो सबसे पहले करीम पे क्या असर हुआ उसका, और फिर उसको सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि कस्टमर्स कैसे बिहेवियर चेंज कर रहे हैं अपना, हमने क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब भी इसी में एड्रेस हो जाएगा। सो एंड ऑफ मार्च में अगर आप देखें, जब कोरोना हिट किया, कोरोना की वजह से जाहिर है ये पहला इवेंट था जहां पे ऐसा हुआ हो कि आपकी डिमांड साइड भी, यानी कस्टमर साइड भी, और आपकी जो सप्लाई साइड होती है जिसे हम कैप्टन्स कहते हैं, जो फ्लीट साइड, दोनों पे इम्पैक्ट आया, क्योंकि कस्टमर्स ने बाहर निकलना बंद कर दिया और लॉकडाउन की वजह से सप्लाई सड़कों पे आके उनको भी रोजी मिलना बंद होगी उनके लिए भी। तो ये हमने फौरन से रियलाइज किया, और लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से देखें तो हमारे महीने में हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तकरीबन हर माह 1 लाख से ज्यादा कैप्टन्स जो हैं वो इनकम कमाते हैं। तो ये सारे कैप्टन्स बेरोजगार हो गए लॉकडाउन के पीरियड पे। सो हमने ये नोट किया कि यार ये इनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। दूसरी साइड पर एक चीज ऐड करूं कि आपके जो कैप्टन थे उनकी अक्सर गाड़ियां लीज पर थी, वो बेचारे बैंकों को पैसे देने के काबिल भी नहीं रहे। बिल्कुल, हमने उसकी भी मैं आपसे जिक्र करता हूँ, वो आगे की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मुझे आप सुपर ऐप के बारे में बताइएगा अपना पहले। बिल्कुल। तो हमने देखा कि यार जो कस्टमर साइड है, कस्टमर ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं। अब कस्टमर घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बढ़ गई है। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50% से ज्यादा यूजेज फेसबुक और यूट्यूब की बढ़ गई, और काफी लोग चाहते थे कि घर बैठे हुए खाने ऑर्डर करें, घर बैठे हुए कोई चीज डिलीवर करवा दें। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए हमने रियलाइज किया कि यार ये चीजें कस्टमर्स की अब रिक्वायरमेंट बन गई है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, और कुछ थ्रू आउट द नेटवर्क हमारी ग्लोबली कुछ कंट्रीज में इस तरह के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। तो हमने 2-3 नई ऑफरिंग शुरू की। एक पहली ऑफरिंग जो थी वो हमने शुरू की फूड के नाम से, करीम फूड के नाम से। ये कराची में अगर आप हों तो कराची में आप इस्तेमाल भी आज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी इसको लेके आने। ये चलती इस तरह है कि करीम की एक ऐप होगी, उस ऐप के थ्रू आप राइड हेलिंग, फूड और इसी तरह डिलीवरीज, तीसरी चीज़ है डिलीवरीज, या आप बुक करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये तीनों सर्विसेज। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने कहा है कि ये सुपर ऐप है। इसको हम सुपर ऐप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में यूजुअली हर चीज के लिए एक अलग एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको कहूँ जी फवाद साहब आपने ग्रोसरी ऑर्डर करनी है तो 10 तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी मैं करूँ क्या। ठीक है, तो आइडिया ये था कि जिस तरह एक मॉल होता है ना, मॉल क्या होता है, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, हर तरह का ब्रांड एक ही अम्ब्रेला के अंदर होता है, एक ही जगह पे होता है। तो यही चीज हम वर्चुअल वर्ल्ड में करना चाहते हैं। एक एप्लीकेशन होगी जहां पे मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल होंगी। सो शुरू जो हम कर रहे हैं वो हम 3-4 मेन सर्विसेज से कर रहे हैं। पहली सर्विसेज तो जाहिर है राइड हेलिंग हमारी रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस। दूसरी सर्विस फूड भी, जिसका मैंने जिक्र किया, कराची में शुरू हो गई है, बाकी सिटीज में इंशाल्लाह लेके आएंगे। तीसरी सिटीज जो कि पूरे पाकिस्तान में अभी इस वक्त है अवेलेबल, वो है डिलीवरी सर्विसेज। सो अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज भिजवानी है या मंगवानी है तो इस सर्विस के थ्रू आप आराम से उसी एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकेंगे। और इसके अलावा ये है कि पेमेंट्स, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने मोबाइल पे टॉप अप करवाना है, अपने किसी दोस्त को क्रेडिट सेंड करवाना है, ठीक है, तो आप
करीम की इस एप्लीकेशन के थ्रू। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये लाइफ स्टाइल ऐप एक बन जाएगी, ये सिर्फ जरूरत नहीं रहेगी हमारी, बल्कि एक लाइफ स्टाइल ऐप बन जाएगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल चीजें दस्तयाब होंगी। बिल्कुल, करीम का जो देखें मिशन भी है ना, वो ये है कि लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना। और पहली आसानी हमने पैदा की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लाके, और अब हम ये करना चाहते हैं, इससे बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं ताकि और लोगों को फायदा हो सके। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही एप्लीकेशन हो, रोज रोज के जो झंझट है कि आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की, आपने दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके मसले मसाइल उससे निकाल के एक जिंदगी में आसानियां पैदा करें और एक एप्लीकेशन के थ्रू सब कुछ हो सके। सो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं कि अगर लेट से मैं सुबह उठाऊं, मैंने दफ्तर जाना है, तो वही एप्लीकेशन हो करीम की जहां से मैं गाड़ी बुक कराऊं। बिल्कुल ठीक है। दफ्तर जाके खाने का टाइम हुआ, मैंने खाना मंगवाना है, तो वही एप्लीकेशन हो। बैठा हुआ ऑफिस में मेरी वाइफ की कॉल आई है कि जी मुझे फोन पे क्रेडिट चाहिए, वही एप्लीकेशन से ये मैं कर सकूं। और आखिरी चीज ये है कि लेट से मैंने अगर डिलीवरी करवानी है, मैंने ऑफिस से अपना कोई लेटर दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो भी मैं उसी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकूं। उससे शुरू हम इन 4-5 मेन सर्विसेज से कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इसको एक्सटेंड करेंगे और सर्विसेज भी लेके आएंगे। अच्छा जिशान साहब, आप पाकिस्तान में लोगों का रिस्पांस क्या देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, चाहे वो फिर किसी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का मामला हो, या कहीं चीज भिजवाने के लिए इस्तेमाल हो, या कुछ मंगवाने के लिए इस्तेमाल हो, तो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी? क्योंकि अर्ली अडॉप्टेशन अमूमन कम ही होती है। बिल्कुल जी। सो देखें, दो चीजें, जो हमारा कोर बिजनेस है राइड हेलिंग, वो तो जाहिर सफर की है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। और हम एसओपीज की भी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन हमने काफी सारे मेजर्स भी लिए जिसकी वजह से वो ट्रस्ट बहाल हो रहा है। जो फूड और डिलीवरीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बहुत जबरदस्त हमने अपटेक देखी है। वीक ऑन वीक हम डबल डिजिट्स में हमें ग्रोथ आ रही है। अच्छा। और इस वक्त काफी एग्रेसिवली ग्रोथ आ रही है हर सिटी में से। तो आई थिंक इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारी टीम्स के भी जो इस वक्त फोकस है, काफ़ी ज़्यादा फोकस हमने लगाया हुआ है इंजीनियरिंग का भी और जो कमर्शियल टीम्स हैं उनका भी, कि फूड और ये जो डिलीवरी सर्विसेज हैं इनको जल्दी से जल्दी हम स्केल करें टू ऑल द सिटीज। अच्छा, एक जिशान साहब, एक इशू ये आता है कि जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जाहिर है कि इनकी एक कॉस्ट अपनी है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक पूरी टीम उसको जो है वो मार्केट के से लेकर जो है वो उसको सपोर्ट तक एक पूरा काम कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या सहूलियात हैं ऑनलाइन की, वो अमूमन बड़े शहरों तक महदूद रहती हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इससे आगे फिर नहीं जाते। तो क्या करीम का ये प्लान है कि फ्यूचर में जो है वो हम छोटे शहरों तक भी जाएंगे? अगर सिंध की हम सिर्फ बात करें तो सिंध में कराची, हैदराबाद के बाद फिर सक्खर आता है, लाड़काना आता है, मीरपुखास आता है, तो यानी कि शहर बढ़ते जाते हैं। तो अगर ये लाइफ स्टाइल ऐप होगी तो फिर इस लाइफ स्टाइल का हक छोटे शहर वालों को भी है, उनके लिए कोई प्लान होगा आपका? बिल्कुल, ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। वैसे तो मैं बताऊं, जो हमारी राइड हेलिंग सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी 13 सिटीज में है। अच्छा, ये जो सुपर ऐप है ना, सुपर ऐप बड़ी इंटरेस्टिंग एक मॉडल है। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि सब कुछ करीम ही करेगी इसमें। सुपर ऐप आप समझे, जैसा मैंने बताया ना, शॉपिंग मॉल की एग्जांपल दी, इस तरह एक एप्लीकेशन होगी कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी तौर पर। हाँ बिल्कुल। सॉरी, मैं सुपर ऐप का थोड़ा सा आपको बताता चलूं। तो सुपर ऐप में होगा ये, कुछ सर्विसेज करीम की होंगी और कुछ सर्विसेज थर्ड पार्टीज की होंगी। अब फ्यूचर में अगर लेट से लाड़काना का कोई स्टार्टअप है, वो आके कहता है जी करीम के, हम करीम के थ्रू लाड़काना में अपनी सर्विसेज ऑन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उसमें भी उनको सपोर्ट करेंगे। और उनका फायदा क्या होगा कि बैठे बैठाए, एक तो नंबर 1 उनको टेक्नोलॉजी कॉस्ट पे दोबारा पैसे नहीं खर्च करना पड़ेंगे, वो सीधा सीधा करीम की सर्विसेज यूज करेंगे। दूसरी चीज ये है कि उनको एकदम से कस्टमर एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मार्केटिंग में पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, कस्टमर एजुकेशन पे बहुत पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। सो ये जो हमारा सुपर ऐप का मॉडल है ना, ये एक विन विन पार्टनरशिप का मॉडल भी है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे जैसे हम थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप शुरू करेंगे, तो फिर जाहिर है वो आप वाला सवाल, ये छोटी सिटीज में भी हम इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करेंगे। तो बिल्कुल आपका पॉइंट वाज वेरी वैलिड, और इंशाल्लाह हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम छोटी सिटीज पे भी जाके उनको वहाँ फायदे करें। बट एक चीज आपने जरूर ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज कनेक्टिविटी का है। इस वक्त सिर्फ 35% हमारे जो आबादी है ना, वो किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। तो आई थिंक उसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टेलीकॉम्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ज़ाहिर करीम तो फिर बाद में आएगी। तो आप ये कहते हैं 3G 4G जहां होगा वहीं पे जाहिर है कि आपके फुटप्रिंट उसके साथ साथ ही जाएंगे।
बिल्कुल, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी के लिए प्री रिक्विजिट है, जहाँ डेटा चलेगा, 3G 4G चलेगा, वहीं सर्विसेज यूज हो सकेंगे। अच्छा बेग साहब, मैंने ना कस्टमर से लेके, यानी कि जो बंदे ने जिसने गाड़ी में बैठना है और जिसने गाड़ी को चलाना है, इन दोनों के हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि आप क्या हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। मुझे इजाजत दें कि मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब आते हैं, ज़ीशान बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। लोगों का एक बड़ा कंसर्न है कि हमारी हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो कैसे प्रोवाइड होगी, कि अगर हम टैक्सी के अंदर जाकर बैठते हैं तो वो हाइजेनिक होगी नहीं होगी, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बेग साहब, जो कंट्री जनरल मैनेजर हैं करीम पाकिस्तान के, और बात हो रही है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के डिफ्यूजन की, कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फ़ोन अगर हर फर्द के हाथ में मौजूद है तो उसके पास ये सहूलत भी होनी चाहिए कि वो मोबाइल फ़ोन के साथ जो कनेक्टेड एप्लीकेशंस हैं उनसे भी मुकम्मल फ़ायदा उठा सके। ज़ीशान साहब ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के छोटे शहरों की जानिब ये सहूलत मुंतकिल की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हुकूमत की सतह पर, टेलीकॉम कंपनीज की सतह पर मुंतकिल होगी तो ये सहूलत लोगों के हाथ में बआसानी पहुंच सकेगी। ज़ीशान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि करीम की जो टैक्सी हमने मंगवाई, उसके अंदर जब हम बैठेंगे तो हम कितने महफूज होंगे उस वायरस से कि जो लोगों की जिंदगियां खा रहा है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो ड्राइवर की सेहत के लिए और एक बैठने वाले पैसेंजर की सेहत के लिए क्या इकदाम हैं? बिल्कुल सही है जी। आई थिंक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और इसको मैं इस तरह बताता जाऊं कि अगले 6 महीने के जो हमने अपने इंटरनल प्लान्स भी बनाए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है ना, वो ये है कि हमने अपनी सर्विसेज को दुनिया में जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा सेफ और हाइजीनिक कैसे बनाना। तो हमारे सारी थिंकिंग और फोकस उसी तरह है। काफी सारी चीजें होंगी पाकिस्तान की, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ SOPs हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जो ऑपरेशन रिलेटेड है, और फिर कुछ हम टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी हाईलाइट करूंगा। पहले तो मैं बताता चलूं जो ऑपरेशन चीजें हम फॉरेन से कर रहे हैं। कोई सबसे पहले अपने कैप्टन्स को हमने हेल्थ इंश्योरेंसेस दिलवाई हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई कैप्टन इन्फेक्टेड हो या कोई मसला मसाइल हो तो दे कैन गो टू हॉस्पिटल्स और उनको सपोर्ट मिले। उसके अलावा हमने रेगुलर चेक्स वगैरह रखे हैं। जो भी गाड़ी रजिस्टर करवाने आएगी हमारी फ्रेंचाइजीज के पास, उसको हम प्रॉपर SOPs हैंड आउट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो क्या SOPs हैं। और वो SOPs क्या हैं कि कैप्टन जब भी गाड़ी में बैठेगा तो फेस मास्क पहन के बैठेगा, जब भी गाड़ी चलाएगा तो ग्लव्स उसने पहने होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, गाड़ी में अपने पास कैप्टन हैंड सैनिटाइजर रखेंगे। और उसके अलावा जब आप कस्टमर के साइड पे जाते हैं, और हाँ, तो कैप्टन साइड पे हमने ये भी कैप्टन को एजुकेट करें कि आप कैशलेस, मतलब कॉन्टैक्टलेस कैश या ट्रांजैक्शन करें। सो अगर आप कस्टमर से कैश ले भी रहे हैं तो आप बजाय हाथ से पकड़ने से आप उन्हें कहें जी ये ट्रे पे रख दें। तो इस चीज के ऊपर भी हम काम करें। कस्टमर साइड पे अगर हम आते हैं तो उधर भी हमने SOPs बनाए हैं। कोई कस्टमर हमारी गाड़ी में अलाउ नहीं करेंगे कि, मतलब एक हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है वो 3 पैसेंजर्स का है। 3 पैसेंजर से ज्यादा वी विल नॉट अलाउ कि हमारी गाड़ी में कोई बैठे। और उसमें हमने कैप्टन को भी थोड़ा अलाउ किया कि अगर कोई इस टाइप के पैसेंजर्स आते हैं जो कि SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो यू हैव द राइट कि आप उनको एक्सेप्ट ना करें। उनको पोलाइटली आप उनको रिफ्यूज कर दें कि जी SOP नहीं हो रहे। कस्टमर शुड वेयर मास्क। और उसके अलावा गाड़ी जो है हमने कैप्टन को गाइड किया हुआ है कि डिफरेंट टाइमिंग्स पे दिन थ्रू आउट द डे उनको डिसइंफेक्ट करना होगा। हम अपनी हमारी कुछ फ्रेंचाइजीज हैं उधर हम इंशाल्लाह एक चीज पे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा कि हम उधर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस ला के दे रहे हैं, ताकि जब भी कोई कैप्टन गुजर रहा हो वो हमारी फ्रेंचाइज पे आए, उनको हम आके वो डिसइंफेक्ट करके दें उनकी कार्स। बट कंसिस्टेंटली हम कैप्टन को कह रहे हैं कि आपने टाइम टू टाइम हर वक्फतन आपने अपनी गाड़ियों को डिसइंफेक्ट करना है। और आखिरी चीज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शील्ड, आपने देखा होगा कि कुछ दुबई की एक तस्वीर चल रही है, प्लास्टिक की थैली में बैठा हुआ है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो प्लास्टिक डिवीजन है वो भी करीम की ही एग्जांपल है दुबई में। पाकिस्तान में थोड़ा सा इसको हमें लोकलाइज किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी छोटी गाड़ियां होती हैं, पीछे पैसेंजर्स के लिए ACs की ग्रिल नहीं होती। गर्मी बहुत हो गई है तो अगर हम शील्ड भीत में लगा दें तो पैसेंजर्स को बिल्कुल हवा वगैरह नहीं आती। हमने इसकी कुछ टेस्टिंग की है, इसके ऊपर हम कुछ फर्दर और टेस्ट आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि कस्टमर का कंफर्टेबल भी हो सफर, लेकिन वो कैप्टन से उनका बहुत ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट भी ना हो। तो इसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। और लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि मैं टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी बात करूंगा। हम लोग अपनी कैप्टन की जो एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर 1-2 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक उनमें से बड़ी चीज ये होगी कि कैप्टन अपना फेस स्कैन करेगा राइड स्टार्ट करने से पहले, और वो सिर्फ तब करीम को ऑनलाइन कर सकेगा जब के एप्लीकेशन डिटेक्ट करेगी कि उसने मास्क पहना हुआ। ठीक है, तो ये अभी लाइव नहीं हुई, लेकिन ये इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है।
हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में प्लान अच्छा, है। चले जीशान साहब आगे की तरफ आते हैं। 3 माह तकरीबन 100 दिन लोग बैठे रहे घर पे, उसके बाद कारोबार शुरू हुआ है और एसओपीज के साथ शुरू हुआ है। तो इस दौरान ड्राइवर जो है वो आप समझें कि अगर कोई डिपेंड करता था करीम के ऊपर, एक तो पार्ट टाइम आपके कैप्टन हैं कि जो कोई और भी काम भी करते हैं और करीम के साथ भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो फुल टाइम थे जिन्होंने बेचारों ने गाड़ी भी लीज पर ली हुई थी, उन लोगों के लिए कोई आपने रिलीफ रखा है कि उनको कोई कमीशन में इजाफा हो जाए या कुछ और तरीके हो सके कि जिससे उनको थोड़ा सा इजी हो सके कमाने के अंदर? जी, आई थिंक जो ये पिछले 3 महीने गुजरे हैं इसमें जो सबसे ज्यादा मेरे लिए पर्सनली जो सबसे ज्यादा मुझे कंसर्निंग टॉपिक लगता था वही लगता था कि यार हमारे कैप्टन के साथ क्या होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे मैंने बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म से हर माह तकरीबन 1 लाख कैप्टन वाबस्ता थे और अगर उनकी टोटल कंबाइन करें कि करीम के थ्रू वो कितनी माहाना इनकम बनाते हैं तो वो तकरीबन 1 से 1.5 अरब के बीच बीच में अमाउंट बनती है मेरी तरफ। तो इस लेवल के इनकम लॉस उनको एकदम से हुआ, ज़ाहिर है उनकी तो गाड़ियां बंद हो गई। अब देखें कोई भी कंपनी होगी ना वो अपनी जेब से अगर आप 10-12 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं एक माह में तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो लेकिन हमने कोशिश की कुछ चीजें करने की और उन इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव तो हमने ये किया कि इन कैप्टन को काम किस तरह ज्यादा दिलवाया जाए। ठीक है, तो हमने अपनी डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च की। डिलीवरी सर्विसेज से वो जो बाइक के कैप्टन थे उनको रोजगार नया मिला। फिर हमने गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ पार्टनरशिप की। सो जिस तरह कराची में कराची रिलीफ ट्रस्ट के साथ हमने पार्टनर किया कि उन्होंने जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करानी थी वो करीम के कैप्टन के थ्रू करवाएं। तो ये दूसरी चीज हमने ताकि उन्हें कुछ काम भी मिले, ताकि उन्हें काम मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि उनको काम मिले। दूसरी फिर कुछ चीजें हमने की जो कि मैं कहूंगा कि यार जितनी चीजें हम करें वो कम थी। मेडिकल इंश्योरेंसेज हमने अपने कैप्टन की कराई कि खुदा ना हंसता किसी को होता है तो उनको मेडिकली इंश्योर्ड होने चाहिए। वो सिक पे की हमने पॉलिसी लेके आए कि अगर कोई खुदा ना हंसता किसी कैप्टन को कोविड-19 हो जाता है तो उनको 14 डेज के लिए हम रिलीफ देंगे और उनकी इनकम का लॉस बर्दाश्त करेंगे। फिर हमारे बहुत सारे कैप्टन थे जिन्होंने लोन्स पे गाड़ियां ली हुई थी। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम के थ्रू हमने जेएस बैंक के थ्रू वो था प्रोग्राम, उनसे बात की, इनकी हमने माफ करवाई। सो हमने इनकी डिले कर माफ नहीं सॉरी इनकी हमने डिले करवाई, डेफर करवाई कि इनकी पेमेंट्स ये नहीं दे सकेंगे, इनको डेफर करें। फिर उसके अलावा हमने पॉलिसीज जो है ना अपनी बड़ी फ्लेक्सिबल कर दी कि कैप्टन को जब सर्विसेज हमारी शुरू हुई तो पहले एक जमाने में हम बड़े फाइन्स करते थे कैप्टन को छोटी छोटी चीजों के ऊपर। हमने उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दी, कैंसिलेशन के ऊपर थोड़ी रिलैक्सेशन दी कि ठीक है कोई मसला नहीं, अगर आप सेफ नहीं फील करते तो आप कैंसिल करें, किसी जगह पे नहीं जाना चाहते आप कैंसिल करें। और लास्टली आई थिंक मुझे इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जनरली हम सब जितने भी एम्प्लॉइज हैं करीम के उन्होंने मिलकर एक कैप्टन के लिए एक फंड भी बनाया। और तो जाहिर है उनकी इनकम जितना लॉस हुआ वो तो हम नहीं कवर कर सके, लेकिन हर बंदा हर कॉलीग जितनी अपनी हैसियत में कंट्रीब्यूट कर सकता था वो हमने फंड बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में भी हमने। चले, बहुत अच्छा जज्बा। बेग साहब बिल्कुल एक आखिरी मिनट है, मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान के सिनेरियो को मद्देनजर रख के बताएं कि पाकिस्तान में ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, सारी इस तरह की एप्स हैं, इनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या मार्केट में वसअत आप देखते हैं कि पाकिस्तान किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह उतने यूजर और उतना बिजनेस इसके थ्रू जनरेट कर सकेगा? बिल्कुल जी, देखें पाकिस्तान किसी भी कंट्री का अगर आपने डिजिटल पोटेंशियल देखना है तो आप उनकी देखें कि एवरेज एज क्या है उस कंट्री की। तो पाकिस्तान की एवरेज एज जो है ना बहुत यंगर साइड पे आती है, प्रॉब्ली 25-26 की रेंज में होगी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को फौरन से अडॉप्ट कर लेंगे और बड़ा क्विकली सीख लेंगे। तो देयर इज नो डाउट के पोटेंशियल तो हमारे मुल्क में बहुत है। हाँ, उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, 2-3 चीजें। एक तो नंबर 1 कनेक्टिविटी की, जिस तरह मैंने बात की। अनलेस हम अपनी आबादी को कनेक्ट नहीं करते, उनको ये डेटा फैसिलिटीज नहीं देते, टेलीकॉम फैसिलिटीज नहीं देते, तो डिजिटलाइजेशन जो है ना बड़ा चैलेंजेस होंगे उसके ऊपर। तो इस पे गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए होगी और इस पे टेलीकॉम्स को भी मिलकर काम करना होगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो जब एक्सेस मिल जाता है तो सस्ता एक्सेस मिलना, मोबाइल फोन्स टैक्सेस नहीं होने चाहिए इनके ऊपर, टेलीकॉम्स के जो फेयर्स हैं, डेटा यूजेज सस्ता होना चाहिए ताकि ये आवाम को आप रिलीफ दे सकें, आवाम यूज कर सकें। एंड लास्टली आई थिंक जो चीज जिसके ऊपर काफी काम हो भी रहा है वो डिजिटल पाकिस्तान के एम्बेड के ऊपर भी काम हो रहा है और वैसे भी डिफरेंट कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम क्रिएट करना, कि लोगों को इनकरेज करना कि वो अपने स्टार्टअप्स पे लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जबरदस्त आइडियाज पाकिस्तान में देखे हैं और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमारे मुल्क में सब कुछ है और सबसे बड़ी हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो है हमारी यूथ। इनको ये थोड़े से ये एनेबलर्स मिल जाएं जो कि इनको सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यही मुल्क
बहुत क्विकली डिजिटली। चले, बहुत शुक्रिया ज़ीशान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, उसको सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है और ये काम कोई और नहीं, हुकूमत कर सकती है। बाकी प्राइवेट सेक्टर इदारे, चाहे करीम हो, फूड पांडा हो, दराज हो, जो भी हैं, वो सिर्फ जो है वो आपको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएट गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना है कि किस तरीके से अपने यूथ को इसमें यूटिलाइज करें, उनको चैनलाइज करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।